हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये 8 रो पैटर्न है। ये बेबी स्वेटर डिज़ाइन पैटर्न है। अगर आप बड़ों की स्वेटर में डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। ये 2 कलर वाले धागे का डिज़ाइन है। अब मैं इसको बुन के बताऊँगी इसको कैसे डालना है। तो इसमें मैंने पहले पैटर्न डाला हुआ है। 8 रो लगाई हुई, जैसे मैंने फर्स्ट रो यहाँ से लगाई है वैसे यहाँ से लगाऊंगी। तो ये पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। तो फर्स्ट रो मैंने ऑरेंज वाले धागे से लगाई थी। तो अब आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3। आगे का एक फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये फर्स्ट रो चली है, इसमें 3 फंदे बुन रहे हैं, एक फंदा बिना बुने ही उतार रहे हैं और सभी फंदे फ्रंट साइड में सीधे ही बुन रहे हैं। अब सेकंड रो बैक साइड। तो बैक साइड में पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब धागा बाहर की तरफ को ले जाके यानी फ्रंट साइड में ले जाके ये आगे के 3 फंदे हैं ऑरेंज कलर वाले, इनको फ्रंट साइड को उल्टा बुनना है और बैक साइड में ये सीधे बुनने हैं। तो इनको बैक साइड में सीधा बुन लिया और ये फ्रंट साइड में अब उल्टे आए हैं। फिर धागा अपनी साइड को ले आके आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है ऐसे। फिर धागा बाहर की तरफ को ले जाके यानी फ्रंट साइड में ले जाके आगे के 3 फंदे हैं, इनको बैक साइड में सीधा बुनना है ताकि ये फ्रंट साइड में उल्टे आए। फिर धागा अपनी साइड को ले आके इस फंदे को सेकंड रो में भी नहीं बुनना है, बिना बुने उतार लेना है और आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं बैक साइड में। ये फ्रंट साइड में उल्टे आने चाहिए। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो फ्रंट साइड। तो थर्ड रो में पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा सीधा बुनना है। तो ये जो पहले कलर वाला धागा है वाइट वाला, इससे बुनना है। अब आगे ये जो 3 ऑरेंज वाले फंदे हैं, इनके जो बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने उतार लेना है और आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद वाला जिसको हम 2 सिलाइयों में नहीं बुना है, इसको अब इसके आसपास से एक एक फंदा लेके अब 3 सफ़ेद फंदे बुनने हैं। ऐसे 2 और ये 3। तो सफ़ेद फंदे को सफ़ेद धागे वाले फंदों से ही मिलाना है इसको ऐसे, और आगे का फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। ये जो 3 फंदे हैं इनके बीच वाला फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पैटर्न है, ये अगर आप उल्टे फंदे नहीं बनाएंगे तो इनको सीधा भी रख सकते हैं। बैक साइड से जब भी सिलाई लगाएंगे तो बैक साइड में उल्टी लगा लेनी है, तो ये अपने आप ही फ्रंट साइड में सीधे आ जाएंगे। अब ये फोर्थ रो बैक साइड। तो बैक साइड में सभी फंदे बुनने हैं। तो इस फंदे को हमने सिर्फ एक सिलाई में ही बिना बुने उतारना है। जो फोर्थ रो आएगी उसमें इसको बुन लेना है। अब सभी फंदा को बुन लेना है। तो जब पहली 2 रो लगाएंगे तो उसमें ये जो सफ़ेद वाला फंदा है इसको 2 सिलाइयों में बिना बुने ही उतारना है, लेकिन जो संतरी वाला है इसको एक सिलाई में ही उतारना है और बैक साइड से पूरी सिलाई सफ़ेद धागे से उल्टी लगा देनी है।
तो ये 4 रो कंप्लीट हो गई है। आगे की 4 रो लगाऊंगी तो ये पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। आगे का फंदा बुन लेना है, आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। अब जैसे ये सिंगल फंदा हो गया है, जैसे नीचे से संतरी है, ऑरेंज है, ऊपर से वाइट है, इसको बिना बुने उतार लेना है। और ये आगे के 3 फंदे अब ऑरेंज वाले धागे से बुनने हैं। ऐसे आगे भी ये बिना बुने फंदा उतार लेना है। तो यहाँ पर ये जो वाइट वाला सिंगल है इसको बिना बुने उतार लेना है। आगे के 3 फंदे इनको संतरी धागे से बुन लेना है। ऐसे ये डिज़ाइन तभी बनेगा जैसे ये फंदे के साथ ऊपर को 3 फंदे हैं, लेकिन इन 3 फंदों के साथ ये ऊपर को ऑरेंज वाला सिंगल धागा है, इसमें नीचे को आ रहा है, इसमें ऊपर को आ रहा है। आगे का फंदा इसको बिना बुने उतार लेना है, आगे का फंदा इसको बुन लेना है इनको। अब 6 रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमने जो ये संतरी कलर वाला धागा है इससे फ्रंट साइड को फंदा उल्टा बुनना है, बैक साइड में सीधा बुनना है। और ये जो वाइट वाला फंदा है इसको बिना बुने उतार लेना है सेकंड रो में भी। फिर धागा बाहर की तरफ को ले जाके आगे के 3 फंदे बैक साइड में सीधे बुनने हैं ताकि ये फ्रंट साइड में उल्टे आए। धागा अपनी साइड को ले आके आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा बाहर की तरफ को ले जाके आगे के 3 फंदे बैक साइड में सीधे बुनने हैं, ये फ्रंट साइड में उल्टे आए। तो जो वाइट वाला धागा, वाइट धागे वाला जो फंदा है इसको 2 सिलाइयों में नहीं बुनना है। तो ये 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब 7 रो फ्रंट साइड, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, लेकिन ये वाइट कलर वाले धागे से बुनने हैं। तो ये जो दो सिलाई में इस फंदे को नहीं बुना है, अब इसको तीसरी सिलाई में बुन लेना है ताकि ये जो वाइट वाला धागा है इसके साथ ये मैच हो जाए। ऐसे आगे ये जो 3 फंदे हैं ऑरेंज वाले, इसके जो बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने उतार लेना है, आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये वाइट वाला फंदा भी बीच में आ गया 3 के। ऐसे आगे का फंदा बिना बुने उतार लेना है, ये 3 के जो बीच वाला बिना बुने उतार लेना है, आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये उल्टे फंदे सिर्फ जो ऑरेंज वाला धागा है उसी के ही रखे हैं फंदे, और जो वाइट वाले फंदे हैं उनको सीधा ही रखना है फ्रंट साइड में। तो ये 8th रो चली है, जैसे हमने 4th रो लगाई है वाइट धागे से बैक साइड में पूरी उल्टी ही लगाई है, वैसे ही लगानी, इसमें सभी फंदे उल्टे ही लगाने हैं। जो जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था ऑरेंज वाले, इसको भी अब बुन लेना है। इसको सिर्फ एक सिलाई में ही उठाना है बिना बुने। ये 8 रो वाला पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न को आप 4 रो में ही समझाएंगे। ये 8 रो लग गई है और पैटर्न भी निकल गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।